एक कमाल का रंग है हमारी भारतीय संस्कृति में, जो हर कला में कुछ इस प्रकार घुल जाता है कि कभी कभी पता ही नहीं चल पाता कि कौन किसको प्रभावित कर रहा है। अब हमारी नृत्य कलाओं को ही ले लीजिए, जो हमारी युद्ध कलाओं या मार्शल आर्ट्स पर इतना गहरा असर छोड़ती हैं कि कभी कभी दोनों को अलग नजरिए से देखना ही मुश्किल हो जाता है। On the occasion of India's 74th Independence Day, हम आपको स्ट्रेस, लेजीनेस और ओबेसिटी से फ्रीडम दिलाने के लिए आ चुके हैं। मैं हूं रवि शर्मा और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे का माहौल है, there is no better a time to go back to our roots, our traditions, our indigenous sports। और इसीलिए हमारी स्पेशल फिट इंडिया फ्रीडम सीरीज के इस एपिसोड में हम आपकी पहचान कराने वाले हैं दो खेलों से, जो कि खेल हैं, नहीं, डांस फॉर्म है या फिर मार्शल आर्ट्स है। ओहो, ये तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। तो अब आप खुद ही देखिए और डिसाइड कीजिए। आज हम आपको ले चलते हैं उड़ीसा और बात करते हैं छाऊ और पाइका अखाड़ा के बारे में। छाऊ डांस एक फेमस ट्राइबल डांस फॉर्म है जिसमें मार्शल आर्ट्स की मूवमेंट्स का काफी इस्तेमाल किया जाता है। ये डांस बंगाल के अलावा झारखंड और उड़ीसा में भी काफी प्रचलित है। छाया शब्द से लिया गया इसका नाम इस नृत्य कला में इस्तेमाल होने वाले मास्क की तरफ इशारा करता है, क्योंकि इस डांस में परफॉर्मर एक तरह से छाया में रहकर परफॉर्म करते हैं। क्योंकि इसमें मार्शल आर्ट्स की कला का गहरा प्रभाव है, इसलिए कुछ लोग इस छाऊ शब्द को छावनी यानी मिलिट्री कैंप से भी जोड़कर देखते हैं। माना जाता है कि छाऊ डांस का जन्म पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में हुआ, लेकिन ओडिशा में प्राचीन छाऊ डांस में अंग का भंगी और मुख का एक्सप्रेशन भी होता है। इसमें परफॉर्मर्स रामायण और महाभारत की कहानियों का चित्रण करते हैं, जिसके लिए वो अलग अलग सजावट वाले मास्क और पोशाकें पहनते हैं, जो कि पारंपरिक तौर से युद्ध में पहनी जाती है। 100 साल से भी पुराने इस डांस फॉर्म को पहले शाही घरानों और अंग्रेज शासकों के सामने पेश किया जाता था। आज भी भगवान शिव के सम्मान में होने वाले गजन फेस्टिवल में छाऊ डांस का प्रदर्शन जरूर होता है। छाऊ डांस के इतिहास को समझने के बाद क्यों ना एक नजर डाली जाए इसकी बारीकियों पर, जाना जाए कि आखिर क्या हैं वो एलिमेंट्स जो इस डांस फॉर्म को इतना मनोरंजक बना देते हैं कि देखने वाला एक पल के लिए भी अपनी आंखें फेर नहीं पाता। लेट्स फाइंड आउट। छाऊ डांस को जितना खास इसकी मूवमेंट्स बनाती हैं, उतना ही एंटरटेनिंग इस डांस को बनाते हैं इसकी परफॉर्मेंस में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स और कॉस्ट्यूम। इस डांस में सुर और ताल का रस बिखेरने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ढोल, शहनाई और धमसा, जो कि हर परफॉर्मेंस में अपनी आवाज से अलग समा बांध देते हैं। साथ ही इसके मास्क और कॉस्ट्यूम इस डांस फॉर्म को इसका असली स्वरूप देते हैं। छाऊ डांस में मुख्यतः 3 तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, देवी देवता, असुर और राक्षस। हर कॉस्ट्यूम उनके इसी कैरेक्टर पर निर्भर रहता है, जैसा कि देवताओं के कॉस्ट्यूम में ज्यादा आभूषण या ज्यादा भुजाएं और सर। छाऊ डांस के मास्क को बनवाने के लिए सभी परफॉर्मर्स ज्यादातर पुरुलिया के ही चोड़ीदा गांव का रुख करते हैं, और ये कला सिर्फ इसी गांव के ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में कई कारीगरों को रोजगार देने में भी अहम भूमिका निभाती है। आज छाऊ डांस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी अपनी पहचान बना रहा है, जहां कई मंडलियां इंटरनेशनल टूर्स में इसका मंचन करती हैं। यहां तक कि इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज डांसेस में भी शामिल किया गया है। भाई वाह, इसे कहते हैं भारतीय संस्कृति को विश्व के नक्शे पर रखना। आपको ये जानकर बहुत गर्व होगा कि जिस प्रकार छाऊ ने डांस और मार्शल आर्ट्स के समन्वय से एक नई कला को विश्व में इतना मशहूर कर दिया, वैसा ही कमाल भारत की एक और कला भी कर रही है। जानना चाहेंगे? कीप वॉचिंग। यह है ओडिशा का पाइका अखाड़ा, जो छाऊ डांस की ही तरह मार्शल आर्ट्स और डांस फॉर्म को साथ मिलाकर एक अलग रोचक कला को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। पाइका अखाड़ा 2 शब्दों को जोड़कर बना है, जो है पदातिका वाहिनी यानी कि योद्धा और अखाड़ा यानी कि उसके अभ्यास की जगह। आज पाइका अखाड़ा के परफॉर्मेंस में रिदमिक मूवमेंट्स के साथ साथ शस्त्रों का भी इस्तेमाल होता है। पाइका अखाड़ा के इतिहास की यादें पाषाण युग तक जाती हैं। पाइका अखाड़ा दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में और कानून व्यवस्था बनाए रखने में गजापति राज्य के राजाओं की मदद करते थे, और उनका नेतृत्व करने वाले लोग जाति के क्षत्रिय थे। पाइका योद्धा समाज में बहुत शक्तिशाली माने जाते थे
मगर भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान इनका वर्चस्व कम हो गया। पाइका परिवारों ने अपनी संस्कृति को सालाना प्रदर्शनों के जरिए बचाए रखा और आज केंद्र और राज्य सरकारों की मदद से पाइका अखाड़ा की कला वापस अपनी पहचान पा रही है। पाइका अखाड़ा एक ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है जिसमें पुरुष योद्धा की पोशाक में रंग बिरंगी पगड़ी और धोती पहने लकड़ी के शस्त्र जैसे खंडा, पट्टा और ढाल से एक कृत्रिम युद्ध का मंचन करते हैं। इसके मंचन के लिए जमीन को नरम मिट्टी से तैयार किया जाता है और उस पर तेल और पानी का छिड़काव किया जाता है। पाइका अखाड़ा की परफॉर्मेंस पर नरसिंह, शहनाई, भेर, ढाक और नगाड़ा जैसे इंस्ट्रूमेंट से संगीत दिया जाता है जिसकी लय के अनुसार सभी मूवमेंट्स किए जाते हैं। लकड़ी की तलवारों को तेजी से घुमाते हुए योद्धा एक दूसरे पे प्रहार करते हैं और जैसे जैसे मंडल द्वारा दी गई थाप तेजी पकड़ती है वैसे वैसे ये डांस अपने चरम पर पहुंच जाता है। दशहरा के मौके पर हर अखाड़ा अपनी अपनी पाइका शैली का प्रदर्शन करता है जिसमें कई गांव के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ तक कि झारखंड में तो इस कला को दिखाने के लिए लोग अपनी जान तक को जोखिम में डाल देते हैं। इस कला को विश्व शांति स्तूप पर हर साल होने वाले कलिंग महोत्सव में भी दिखाया जाता है। कभी केवल पुरुषों के लिए ही सीमित इस कला में सौभागिनी देवी के पहली महिला परफॉर्मर बनने के बाद अब महिलाएं भी इस कला की ओर आकर्षित होने लगी हैं। इस कला की बढ़ती लोकप्रियता ही वो कारण है जो ओडिशा सरकार ने गजापति जिले में पहली पाइका अखाड़ा अकेडमी शुरू करने का निश्चय किया। पाइका अखाड़ा और छाऊ हमारे देश की वो अनमोल विरासत है जिनसे हम न केवल अपनी संस्कृति को बेहतर समझ सकते हैं बल्कि उन्हें एक कला के रूप में एंजॉय करके अपनी मिट्टी पर भी गर्व महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी ही मिट्टी से जुड़ी और कलाओं का एक नया पिटारा लेकर मैं आपसे मिलूंगा अगले एडिशन में। तब तक के लिए स्टे फिट इंडिया। जय हिंद।